फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है और इस बार आंवल की एकादशी 14 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है और भगवान नारायण को आंवला जरूर अर्पित किया जाता है और आंवला का प्रसाद भी ग्रहण करने का विधान है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपके सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवल की एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे करेंगे पूजा? व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में। आंवल की एकादशी 13 मार्च की सुबह 10:21 से शुरू होगी और 14 मार्च की दोपहर 12:05 तक रहेगी। उदया तिथि के अगर हम माने तो व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा और व्रत का पारण 15 मार्च की सुबह 6:31 से सुबह 8:55 के बीच आप कर सकते हैं। याद रखिए 6:31 से 8:55 के बीच आपको पारण कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत कथा पढ़ने का विधान है, सुनने का विधान है। 2 लाइन में सुन लेते हैं, फिर जानेंगे आप पूजा पाठ कैसे करें और विशेष उपाय क्या करें। पुराणों की माने तो भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने के लिए पर ब्रह्म की तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु को सामने देखकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और ब्रह्मा जी के नेत्रों से जो आंसू नारायण के चरणों में जा गिरे, तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की आंसू जो गिरे थे वो आंवले के पेड़ में बदल गए और ऐसा होता देखकर श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ये फल मुझे अत्यंत प्रिय होगा और साथ ही इसकी पूजा भी की जाएगी और आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से साक्षात मेरी पूजा होगी और भक्त के सारे पापों का नाश भी हो जाएगा। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा और आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित किया जाना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन आंवला खाने से अच्छा स्वास्थ्य रहता है और जीवन की मुश्किलें कम होती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से पूजा पाठ कैसे करेंगे। आंवल की एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, और आंवल की एकादशी की महिमा बताते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखता है उसके लिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में आने वाली एकादशी का व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है और इस दिन आंवला पूजन का विशेष महत्व है। तो इस आंवल की एकादशी क्योंकि रविवार 13 मार्च को शुरू हो रहा है और 14 मार्च सोमवार को समाप्त होगा और व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव और मां पार्वती के साथ विवाह कराकर जो गौना कर काशी लौट रहे थे और इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद पूजा व्रत का संकल्प लें। फिर एक लोटे में जल भरकर शिव जी के मंदिर में जाएं, साथ में अबीर, गुलाल, चंदन, बेलपत्र लेकर जाइए और इसके बाद शिवलिंग पर चंदन अर्पित कीजिए, बेलपत्र और फिर जल अर्पित करें और अबीर गुलाल लगाने के बाद भोलेनाथ से जीवन की मुश्किल समाप्त करने की आप प्रार्थना जरूर करें। तो रंग भरी एकादशी को आंवल की एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान शिव के साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा होती है। ऐसा करने से आपका सुख बढ़ता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन अगर बिल्व पत्र का एक पत्ता ले लें और 2 पत्ते पर, नीचे वाले दोनों पत्ते पर लाल चंदन घिसकर अच्छे से लगा दें और बीच वाले पत्ते पर आप घी लगा दें और शिवलिंग यानी कि शिव जी के मंदिर में जाकर जहाँ से जल गिरता है जलहरी के पास आप इस बिलपत्र को अर्पित कर दें। यकीन मानिए जीवन के सारे दुख तकलीफ
समाप्त हो जाएंगे। प्राचीन काल में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था और उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था, बल्कि सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और स्तुति करने लगा। हे धात्री, आंवले को धात्री कहा जाता है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो, तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया और रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो बहुत ही पापी और दुराचारी था और वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख प्यास से व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्य की भांति उसने सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस अमल की एकादशी का व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था और वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उनका नित्य कर्तव्य था और एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मल्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाला है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी और वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? मैं इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? और इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत रखता है, प्रत्येक कार्य में उसको सफलता मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है और इस व्रत को रखने वाले जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी इस एकादशी व्रत की कथा की महिमा है। इस दिन आप ओम नारायणाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कोई भी एक मंत्र आप
जप सकते हैं। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, अमल की एकादशी व्रत के एक दिन पहले व्रती को दसवीं की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए और अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा यानी पैसे और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो और श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इसके बाद आप षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात आप आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष की चारों ओर भूमि को साफ करें, गाय के गोबर से पवित्र करें और पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें और पंचरत्न रखें, सुगंधि रखें, पंच पल्लव रखें, दीप जलाएं। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें, वस्त्र पहनाएं और फिर भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित आप कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पारण करें। तो उपाय क्या करेंगे? देखिए, एकादशी के दिन आंवले वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से, आंवले का सेवन करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है, अच्छा स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तु इस दिन अर्पित करने से सुहाग की उम्र बढ़ती है, जीवन में खुशहाली आती है। और एकादशी की रात में श्री हरि के सामने 9 बत्ती वाला दीपक जलाएं तो धन का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद।